थे, हमारे भी बने हुए थे, तो आज समय उनका मुझे मिला। रूटीन में वैसे कोशिश रहती है मैं 2 महीने 3 महीने में एक बार मिल के आता हूँ और जो सामान्य जो भी जानकारियाँ होती हैं आदान प्रदान की करते हैं। आज के विषयों में मुख्य रूप से जैसा एक तो मैंने समय उनसे मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें, उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है, इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे। तो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी जमीन की हैंड ओवर कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितनी भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से वो सब हमने संपन्न की है, उसकी भी जानकारी में पूछी हुई है, मैंने बताई दी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है कि जगह पानी चढ़ गया है, तो जगह में तो लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है, हिमाचल तो काफ़ी हुआ। हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बात है कि आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं, कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 3,60,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। छोटी मोटी और जो चीजें हैं वो आपको जानकारी बातें बताऊंगा। कुछ चीजें जो हमारे यहाँ संपन्न हो गई हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जो उनकी भी उसमें रुचि रहती है, उसकी भी जानकारी मैंने दी है। खास करके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसको हमने लाल डोरा मुक्त योजना हरियाणा से शुरू कराई थी, बाद में इसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेके आए। तो हरियाणा पहला राज्य है जिसने पूरा कंप्लीट कर दिया अपना 6,500 गाँव में ये सारा काम कंप्लीट हो गया है, जानकारी मैंने दी है। ग्राम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जो गाँव में इंटरनेट से जोड़ने की बात की, वो भी हमने हरियाणा में कंप्लीट कर ली है। गाँव के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज की चीजें हैं, चाहे वो ग्राम सचिवालय है, आंगनबाड़ी है, अथवा स्कूल है, कॉलेज है, या इस प्रकार के जो भी PHC CHC ऐसी सब स्थानों पर उस नेट के साथ जोड़ करके हमने हरियाणा को भारत नेट की परियोजना में जोड़कर और एक सूचना प्रयोग का ये बड़ा काम जो है ये पूरा कर लिया है। इसी प्रकार हमने ये भी उनको बताया है कि अम्बाला कोटपुतली जो ये 152D मार्ग है, वो भी ग्रीन फील्ड मार्ग है, उसको भी मैंने कहा कि कंप्लीट हो गया है, चालू हुआ है, लेकिन जनता को समर्पित करने के नाते से उस कार्यक्रम को भी हम उनके पूर्व में सकते हैं। इसी प्रकार मोटे रूप से ये सारी बातें जो मैंने जानकारी ली, ये भी ठीक है कि जब मिलते हैं तो कुछ बातें पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, प्रदेश की स्थिति भी होती है, बाकी सब पार्टियों की भी स्थितियाँ क्या चल रही है इसकी जानकारियाँ वो लेते हैं, वो भी जितनी जानकारी मेरे पास थी सारी जानकारी उसको मैंने बताई। हाँ, क्योंकि ये जानकारी जो हमको मिली है, मैंने उनको नहीं बताया, उनके पास तो पहले से ही जानकारी होगी ही कि जो डिस्टर्बेंस हुई वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेज मानसून की टाइप की होती हैं और इधर से जो मानसून है, ये संयोग से एक ऐसा अवसर बना है कि यहाँ आकर के और दोनों आपस में मिल गए हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के पानी का जो बहाव यानी वर्षा का बर्ताव होता है वो बहुत अधिक होता है। ऐसा कभी पहले भी कई वर्षों पहले हुआ है, इस बार भी इस प्रकार की जानकारी मिली है। और अब कल दोपहर के बाद से सायकाल से ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और मानसून दोनों मिलकर के गंगेज की तरफ ये आगे बढ़ा है, तो हमारे यहाँ प्रेशर इतना कम है, इसलिए उस प्रकार की ज्यादा वर्षा नहीं, थोड़ी बहुत होगी। हम आगे ऐसा मान के चलना चाहिए कि विभाग के तरफ आगे जाएंगे, क्योंकि अम्बाला का जो सारा क्षेत्र था इसके अंदर दोनों साइड की मार पड़ी। उधर से एस्वाइल का जो अधूरी नहर है भले ही, लेकिन जब पानी आता तो उस बनी में ओवरफ्लो कर जाता है,
घग्गर का प्रेशर भी इधर से गया, वो भी साथ मिल गया, और ऐसे जो भाखा नरवणा ब्रांच है वो भी मिल गया। तो 3 नदियां एक साथ मिली, इधर टांगरी का भी पानी आया, तो सब ये अंबाला जिले के आखिरी छोर पर जनपुरी के आसपास जाकर मिलता है, तो सब ओवरफ्लो कर गई और सबका पानी मिल गया। ऐसे 12-13 गांव ऐसे हैं जिस पर प्रभाव पड़ा है, वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। और जहां जहां स्थान उनको मिलते हैं, सार्वजनिक स्थान काफी स्थानों पर मिले, कहीं वेंकट हॉल मिले, पूल मिले हैं, ऐसी जगह पर कहीं हमको अलग से टेंटिंग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन सब लोगों को, लगभग 25,000 से 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करके अलग स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ एनडीआरएफ और आर्मी सब लोग पहुंच जाए, ताकि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, भोजन की है, पानी की है, और अथवा जो जरूरी चीजें दैनिक की होती है, वो सब उनको पहुंचाई जा रही हैं। सामाजिक संस्थाएं भी बहुत काम कर रही हैं, इसलिए पहले 12-14 घंटे में कटाई आती है, लेकिन अब आज दोपहर के बाद सब व्यवस्थाएं ठीक हो गई है, कोई कठिनाई नहीं है। यमुना का मैंने बताया पानी काफी कम हुआ है, फिर भी जो पानी हथनीकुंड से छोड़ा जाता है उसका असर धीरे धीरे आगे होता। तो पानीपत में एक जगह ब्रिज हुआ था, तो पानीपत का भी अब कंट्रोल कर लिया गया है। ऐसे ही बाकी नदियों का पानी भी आगे कैथल में और बाकी स्थानों पर धीरे धीरे उसका जो असर बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि फैलाव हो जाता पानी का, तो उतना उसका नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए वो जो मूल में जहाँ जहाँ सोर्स होता है उस जगह पर नुकसान ज्यादा होता है। पंचकुला में भी जैसे कुछ पुल टूटे हैं, और एक तो यानी हमारा जो पंचकुला के अंदर डीएलएफ कॉलोनी का जो पुल है अंदर जाता है वो भी टूटा है। बद्दी पिंजौर के रास्ते में जो 2 पुल आते हैं वो टूटे हैं। तो ऐसे जो नुकसान हुए हैं, मोरनी क्षेत्र के अंदर भी लैंडस्लाइडिंग काफी हुई है, लेकिन अब वर्षा चूंकि रुक गई है, आज धूप निकली है, मैं समझता हूँ सभी विभाग अपने अपने तौर पर उन चीजों को ठीक करने के लिए आगे निकलेंगे, और आने वाले 24-45 घंटे में ये सामान्य होने की आशा है। अब भी एकदम नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ चीजें हैं, कहीं सड़कों को नुकसान हुआ है, कहीं नहरों को हुआ है, कहीं ओवरफ्लो हुआ है, तो बांध भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, जाने अभी तक 5 व्यक्तियों की गई है, ऐसा जो आज दोपहर तक मेरी जानकारी थी, तो उस नाते से। लेकिन इसका सारे का आंकलन अब सब जिले कर रहे हैं, और इस समय तो क्योंकि राहत की तरफ ज्यादा ध्यान है, जहाँ भी कोई यानी नुकसान, जान नुकसान के अलावा कई बार माली नुकसान होता है, तो मकान गिरे हैं तो, और वो सारा आंकलन करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा की जनता को कि किसी का भी कोई भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। नहीं, कोई फॉलो स्टोरी की आपको चिंता नहीं है। जो भी कुछ होगा आपके लोग, आपके माध्यम से जनता को जरूर बताया जाएगा। हमारा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा है, और सब चीजें अगली सरकार को बनाने के लिए जैसा एक वातावरण वहां बन रहा है, कांग्रेस के लोग सपना लेना छोड़ दें, क्योंकि तो बहुत बड़े बड़े सपने वो देखते हैं, रात को दुनिया देखती है, दिन को भी देखते हैं, तो इसलिए ये सपने लेना छोड़ दें। जिस प्रकार का उन्होंने 10 वर्ष पूर्व केंद्र में जो उनकी कारनामे थे, चाहे प्रदेश में कारनामे थे, वो सब जनता को आज भी याद है। इसलिए जनता कभी भूल करके भी उस चक्र में, कुछ चक्र में दोबारा नहीं फंसेगी। उनको एक अच्छा शासन, एक उचित शासन, एक पारदर्शी शासन वो चाहिए। अभी भी चल रहा है, आगे भी उसी की अपेक्षा जनता करती है। इसलिए किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इस प्रकार से विषय नहीं है जो आगे के बाद ऐसी कुछ होने वाली जिसके कारण को स्टोरी बना देता है, आपको कोई स्टोरी बनाने एक कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो वो अपने यहाँ उम्मीद जगाए रखते हैं। अगर उम्मीद नहीं जगाएंगे तो जो थोड़े बहुत लोग आज बचे हुए हैं वो भी नहीं बचेंगे, वो भाग जाएंगे। इसलिए अपने यहाँ अपने लोगों को बांधे रखने के लिए कुछ ना कुछ उम्मीदें जगानी पड़ती है, वो जगाते हैं, और इतना सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं है। एक विषय और आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो ये कि अभी इस समय कावड़ का भी सीजन चल रहा है, और कावड़ के सीजन में बहुत बड़ी मात्रा में कावड़ के लोग हमारे रास्तों से हरियाणा के भी होते हैं, राजस्थान के होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, कई प्रदेशों के जो कावड़ी हैं वो हरियाणा में होकर निकलते हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं सब बनाई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन सब लगा है। फिर भी मेरी अपील कावड़ के लोगों से भी है कि शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़े। कोई किसी के साथ कठिनाई आती है तो हाँ, हमने कैंप्स लगाए हुए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, उनको व्यवस्थाएं रास्ते में जिस प्रकार की आवश्यकता वो हमने की हुई है। फोन नंबर भी दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को वो बताएंगे तो तुरंत उनकी सहायता होगी। ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में कई बार ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं होता तो
आशंका दुर्घटना की भी होती है तो उससे बच करके चले। जो रास्ते बनाए गए हैं उन्हीं रास्तों पर चले, ऐसा हमारा निवेदन है। और जनता और खास करके जो कुछ संस्थाएं, एनजीओ जो उनकी सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि कांवड़ के लोग एक प्रकार से श्रद्धालु लोग हैं, उनके प्रति उसी प्रकार का भाव रख करके उनकी मदद सब कुछ करनी ही चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से जानकारी हो जाए। ऐसा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि आज हमने कह दिया है, मैं लिखित भी देके आया हूँ और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय हमसे संपर्क करते हैं। मैं मानता हूँ कि वर्षा तक तो हम भी उसको नहीं कराना चाहेंगे। वर्षा समाप्त होती है 15 अगस्त तक तो समाप्त होती है। 15 अगस्त के बाद सितंबर के महीने में यदि दिन का समय मिलेगा तो हम एक अच्छा बड़ा क्रिया कार्यक्रम करेंगे। हाँ, हम चूंकि हमने जो पीएमसी उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट तय करना है, 2 पार्टियां उसमें आई हैं, उन दोनों से बातचीत चल रही है और उसमें से एक हमको फाइनल करना है। आज भी एक मीटिंग थी चंडीगढ़ में, तो उसमें से फाइनल करके फिर वो अपना काम शुरू कर देंगे और 1 महीने के अंदर कभी भी शिलान्यास उसका आखिर काम कोई भी पार्टी करे, 3 फेज में अलग अलग काम होना है, तो काम कोई भी करेगा, लेकिन शिलान्यास तो आखिर हम उसका, क्योंकि बाकी सारी चीज समाप्त हो गई है, केवल फॉर्मेलिटीज पूरी है, टेंडर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन शिलान्यास कभी उसका हो सकता है। मैं तो कहता हूँ अगर वो हरियाणा में ही इतना हमको शौक है तो यहीं रहें, कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है। अगर यहाँ वो रहेंगे तो शायद जो बाकी हरियाणा वालों का जंगल जो बेटा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वो कुछ बने तो है नहीं। यहाँ करके अपना दावा बहुत पेश कर दे राहुल गांधी, को क्या दिक्कत है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रही थी, क्योंकि पीएम मोदी के साथ सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की और खास मुलाकात रही। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में कार्यक्रमों को लेकर पीएम से चर्चा की गई है। जंगल सफारी का शिलान्यास भी जल्द किया जाएगा। जंगल सफारी के शिलान्यास का पीएम से समय मांगा है। बारिश की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हरियाणा में कार्यक्रमों को लेकर पीएम से चर्चा की गई है आज, और पीएम मोदी के साथ सीएम मनोहर लाल ने ये मुलाकात की। साथ ही तमाम योजनाएं जिनका जिक्र यहां पर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की जो जानकारी है वो उन्होंने पीएम मोदी को दी है, और रेवाड़ी जिले में एम्स का शिलान्यास जो है वो जल्द ही किया जाएगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर बातचीत की गई है आज, और साथ ही अरावली सफारी पार्क का जो शिलान्यास है वो भी जल्द किया जाएगा। तो कई कार्यक्रमों को लेकर पीएम मोदी से बातचीत करते हुए नजर आए। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम योजनाओं के बारे में बातचीत की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बारिश के चलते जो भी नुकसान हुआ है सरकार ही उसकी भरपाई करेगी, तो सरकार द्वारा ही उसकी भरपाई की जाएगी। बारिश के कारण जो स्थिति हरियाणा में बनी हुई है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ही उसकी भरपाई की जाएगी। तो मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जंगल सफारी का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी है और कहा जंगल सफारी के शिलान्यास का पीएम से समय मांगा है। बारिश की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हरियाणा में कार्यक्रमों को लेकर पीएम से चर्चा की गई है कि आगे क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे। और पीएम मोदी के साथ सीएम मनोहर लाल ने ये मुलाकात की है। तो मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी है कि क्या क्या उन्होंने योजनाओं के बारे में बातें रखी हैं। जी से मिलने का समय मुझे मिल गया था, मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था, उनके भी कार्यक्रम लगातार थे, हमारे भी बने हुए थे, तो आज समय उनका मुझे मिला। रूटीन में वैसे कोशिश रहती है मैं 2 महीने 3 महीने में एक बार मिल के आता हूँ और जो सामान्य जो भी जानकारियां होती हैं आदान प्रदान की करते हैं। आज के विषयों में मुख्य रूप से जैसा एक तो मैंने समय उनसे मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें, उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे। तो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी जमीन की हैंड ओवर कर चुके हैं, तो
अभी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितने भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से, वो सब हमने संपन्न की है। उसकी भी जानकारी क्योंकि अगर केंद्र में पूछी हुई है, मैंने बताई दी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है, खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है कि जगह पानी चढ़ गया है, तो जगह को लोगों को इवेक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज्यादा आया है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मैंने दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है, हिमाचल तो काफी हुआ। हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बात है, आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं, कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 3,60,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। छोटी मोटी और जो चीजें हैं वो आपको जानकारी बातें बताऊंगा। कुछ चीजें जो हमारे यहाँ संपन्न हो गई हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जो उनकी भी उसमें रुचि रहती है, उसकी भी जानकारी मैंने दी है। खास करके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसको हमने लाल डोरा मुक्त योजना हरियाणा से शुरू कराई थी, बाद में इसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेके आए। तो हरियाणा पहला राज्य है जिसने पूरा कंप्लीट कर दिया अपना 6,500 गाँव में ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। ये जानकारी मैंने दी है। ग्राम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जो गांव में इंटरनेट से जोड़ने की बात की, वो भी हमने हरियाणा में कंप्लीट कर ली है। गांव के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज की चीजें हैं, चाहे वो ग्राम सचिवालय है, आंगनबाड़ी है, अथवा स्कूल है, कॉलेज है, या इस प्रकार के जो भी PHC, CHC, ऐसे सब स्थानों पर उस नेट के साथ जोड़ करके हमने हरियाणा को भारत नेट की परियोजना में जोड़कर और एक सूचना प्रयोग का ये बड़ा काम जो है ये पूरा कर लिया है। इसी प्रकार हमने ये भी उनको बताया है कि अम्बाला कोटपुतली जो ये